आरसी अटेम्प्ट करते टाइम दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको आरसी आपको अपनी नेचुरल स्पीड से पढ़ना है, वो स्पीड से पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। दिस ये पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरी चीज, ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। और चौथी चीज, ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करके ऑप्शन चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सिलेक्शन पे नहीं जाएगा। तो ये आज से आप लोग पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द एग्जांपल्स ऑफ द इन्यूट एंड एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस आर ऑफर्ड इन द पैसेज टू शो। क्वेश्चन है कि इन्यूट और एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के एग्जांपल पैसेज में क्यों दिए गए। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। That despite geographical isolation, traditional societies were self-sufficient and adaptive. पहली बात, जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात नहीं हुई। दूसरी चीज, सेल्फ सफिशिएंसी की बात नहीं हुई है। तो ए एलिमिनेट हो रहा है। बी पे आते हैं। बी क्या बोला है, हाउ फिजिकल सर्कमस्टांसेस कैन डिक्टेट ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर्स। इसको देखो, जहां पे दिया गया था एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे। देखो, इन्यूट वाला यहाँ पे आया है, एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आया है। इससे पहले क्या बोला है वो ध्यान देना। द डिफरेंसेस बिटवीन द करंट इकोनॉमीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया can't be attributed to the modest environmental differences between them. They are instead due entirely to the different government policies. कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इकोनॉमी में जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण नहीं। आगे क्या बोला है, एट द अपोजिट एक्सट्रीम द इन्यूट एंड अदर ट्रेडिशनल पीपल लिविंग नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल डेवलप्ड वार्म फर क्लॉथ्स बट नो एग्रीकल्चर, while equatorial lowland people around the world never developed warm fur cloths but often did develop agriculture. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, वो जियोग्राफिक है। अब समझना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जियोग्राफिक है। एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी, वहां पे भी एक्सप्लेनेशन बायो जियोग्राफिक है। और उससे पहले जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात हो रही थी, वहां पे एक्सप्लेनेशन क्या था, वो पॉलिसीज की बात थी। यानी कि किसी पर्सन लीडर पे डिपेंड करता है। तो ये वाले एग्जांपल क्यों दिखाए गए हैं। अब आओ बी पे। बी क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल सर्कमस्टांसेस डिक्टेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। बिल्कुल, उन्होंने वार्म, क्योंकि उनके, देखो, इन्यूट पीपल का सर्कमस्टांसेस, फिजिकल सर्कमस्टांसेस यानी कि इन्वायरमेंट ऐसा था कि उन्होंने वार्म फर क्लॉथ्स डेवलप किए। सेम चीज अप्लाई होती है ऑस्ट्रेलियंस की। तो ये एग्जाम्पल इसलिए आया है, हो सकता है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया था कि आपको दिखाएं कि फिजिकल सर्कमस्टांसेस कैसे डिक्टेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर्स को। तो ये हो सकता है, रख लो। अभी भी सी और डी चेक करेंगे। हाउ environmental factors lead to comparatively divergent paths in livelihoods and development। देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि डाइवर्जेंट पाथ इन लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट। आप सोचोगे कि एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ने अलग लाइवलीहुड पाथ लिया और इन्यूट ने अलग लाइवलीहुड पाथ लिया, लेकिन ये उसकी बात नहीं। इन दोनों को, इन्यूट और एबॉरिजिनल्स को कंपैरिजन नहीं हुआ है। इन्यूट और एबॉरिजिनल्स का एक साथ कंपैरिजन हुआ है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाले एग्जांपल से। तो वो कंट्रास्ट है। तो इसलिए सी नहीं होगा, सी एलिमिनेट हो रहा है। अब आते हैं डी पे। ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस अक्रॉस कल्चर्स इन अडेप्टिंग टू देयर सराउंडिंग्स।
ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस की बात नहीं हुई है, तो डी एलिमिनेट हो रहा है। आपका आंसर क्या है? 3 एलिमिनेशन हो चुके हैं, आपका आंसर है बी। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जब भी आए आपको कान खड़े कर लेने हैं। इसमें बेटर होता है कि ट्रू फॉल्स कर लो, क्योंकि या तो 3 ट्रू होंगे या फिर 3 फॉल्स होंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, तो 3 चीजें आप इन्फर कर सकते हो, एक नहीं कर सकते। ठीक है, ए पे आते हैं। ए क्या बोला है? सेवरल एकेडमिक स्टडीज ऑफ ह्यूमन फिनोमेना इन द पास्ट इन्वॉल्व रेसिस्ट इंटरप्रिटेशन। दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो इन्फर कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू। Agriculture practices changed drastically in the Australian continent after it was colonized। बिल्कुल। कहाँ पे बोला गया था? यहाँ बोला गया था। जो नॉन नेट द क्रॉप्स और डोमेस्टिक एनिमल्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं? ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया बाय ओवरसीज कॉलोनीज। ठीक है, तो चेंज हुआ है, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, तो ये इन्फर किया जा सकता है, ट्रू। अब आते हैं सी पे। इंडिविजुअल डिक्टेट एंड कंटिजेंसी वर नॉट द कॉजल फैक्टर फॉर द यूज ऑफ फर क्लॉथिंग इन सम वेरी कोल्ड क्लाइमेट। अभी बात की थी कि यूज ऑफ फर क्लॉथ क्यों डेवलप हुए हैं? इंडिविजुअल डिक्टेट और कंटिजेंसी के कारण नहीं, जियोग्राफिक फैक्टर के कारण। तो ये इन्फर किया जा सकता, बिल्कुल ये इन्फर किया जा सकता है। 3 ट्रू हो गए, लास्ट वाला तो फॉल्स होगा, फिर भी चेक कर लेते। While most human phenomena result from culture and individual choice, some have biogeographic origin। ऑथर ने ये नहीं बोला है कि केवल कुछ ही का बायोजियोग्राफिक ओरिजिन है और सारे किससे हैं? कल्चर और इंडिविजुअल चॉइस से आए। ऑथर ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है, तो ये फॉल्स है। तो आपका आंसर क्या है? डी। क्लियर? जब भी एक्सेप्ट आएगा ट्रू फॉल्स करें। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोला है? All of the following are advanced by the author as reason why non-geographer disregard geographic influence on human phenomena। Except क्वेश्चन है कि नॉन जियोग्राफर्स क्यों डिसरिगार्ड करते हैं जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस को ह्यूमन फिनोमेना पे? एक्सेप्ट, या जब भी एक्सेप्ट आएगा ट्रू फॉल्स करो, यानी कि या तो 3 ट्रू होंगे या 3 फॉल्स होंगे। ठीक है, देखते हैं। Belief in the central role of humans unrelated to physical surrounding in influencing phenomena। दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, ट्रू। B. Dismissal of explanations that involve geographical cause for human behavior। Dismissal of explanations, उन सारे एक्सप्लेनेशंस को डिसमिस करना जो इन्वॉल्व कर रहे थे जियोग्राफिकल कॉज फॉर ह्यूमन बिहेवियर। नहीं, ये रीजन नहीं है। फिर भी डाउट है, इसको रख लो, हो सकता है एग्जाम प्रेशर में आपको डाउट रहे। सी पे आते हैं। लिंगरिंग इंप्रेशन ऑफ पास्ट जियोग्राफिक एनालिसिस दैट वर पॉलिटिकली ऑफेंसिव। हाँ, जहां रेसिस्ट की बात हुई थी, यहाँ पे हुई थी। सम जियोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस एडवांस्ड सेंचुरी एगो वर रेसिस्ट, तो दिस इज ट्रू। डी पे आते हैं। डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग विच टिपिकली डजंट इंक्लूड टेक्निकल नॉलेज ऑफ जियोग्राफी। बिल्कुल ये बोला है, ये ट्रू है। कहां पे बोला है? ये बोला है। Another reason for reflex rejection of geographic explanation is that historians have a tradition in their discipline of stressing the role of contingency। देखो यहाँ पे 3 रीजन की बात हुई थी, एक रेसिस्ट वाली बात हुई थी, एक स्ट्रेस करते हैं किस पे? कंटिजेंसी का। तो ये बात हो गई कहाँ पे?
ये कंटिजेंसी वाली बात यहाँ पे हो गई, और बात हो गई, ठीक है। रेसिस्ट वाली बात यहाँ पे हो गई, कहाँ पे हो गई, रेसिस्ट वाली बात पॉलिटिकली ऑफेंसिव, रेसिस्ट यहाँ पे हो गई। और तीसरी बात कहाँ पे हुई, ए थर्ड रीजन इज दैट जियोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस यूजुअली डिपेंड ऑन डिटेल्ड टेक्निकल फैक्ट्स ऑफ जियोग्राफी एंड अदर फील्ड ऑफ स्कॉलरशिप। मोस्ट हिस्टोरियंस एंड इकोनॉमिस्ट डोंट एक्वायर दैट डिटेल्ड नॉलेज एज पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यानी कि ये वाला डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग विच टिपिकली डजंट इंक्लूड टेक्निकल नॉलेज ऑफ जियोग्राफी। तो इसकी तो बात ही नहीं हुई है, डिसमिस, तो ये फॉल्स है। आपका आंसर क्या है, बी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे। अब क्वेश्चन क्या है कि ऑथर criticizes scholars who are not geographers for all of the following reasons except, कि ऑथर नॉन जियोग्राफर्स को क्यों क्रिटिसाइज करता है। तो एक्सेप्ट आया है, 3 रीजन होंगे जिसके कारण वो क्रिटिसाइज करता है, एक रीजन होगा जिसके कारण नहीं करता है। ट्रू फॉल्स कर लो, बेटर है। The importance they place on the role of individual decisions when studying human phenomena। बिल्कुल, इसके लिए ऑथर क्रिटिसाइज करता है नॉन जियोग्राफर्स को। ट्रू। Their outdated interpretation of past cultural and historical phenomena। कहीं पे भी बात नहीं हुई है कि इनके इंटरप्रिटेशंस आउटडेटेड है, कहीं पे बात नहीं हुई है। यहाँ पे ऑथर आपको घुमा रहा है, क्वेश्चन पूछने वाला घुमा रहा है, तो ये फॉल्स है। Their leveling of geographic explanation as deterministic। इस चीज को ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है, कहां पे किया है मैं बता दूं, यहां पे किया है कि यार ये लोग, यहां पे किया है। But many scholars do react to any explanations invoking some geographic role by denouncing geographic determinism। भी देखो, डिटर्मिनिज्म का मीनिंग नहीं पता है तो फर्क नहीं पड़ता है, इसको एज इट इज ले सकते हो, ठीक है, कि डिटर्मिनिज्म ही पढ़ लिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो जब भी कोई मीनिंग, कभी कभी क्या होता है कि आप डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। या तो मीनिंग ऑथर बता के जाता है, बिल्कुल कंटेक्स्ट में आप मीनिंग निकाल सकते हो। अगर आपको मेहनत दिमाग लगाने पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एज इट इज पढ़ लो। तो इन्होंने लेबल किया जियोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस को डिटर्मिनिस्टिक। बिल्कुल, नॉन जियोग्राफर्स करते हैं, ऑथर इस चीज को क्रिटिसाइज करता है, बिल्कुल करता है। ट्रू। डी पे आते हैं, देयर रिजेक्शन ऑफ द रोल ऑफ बायोजियोग्राफिक फैक्टर्स इन सोशल एंड कल्चरल फिनोमिना। नॉन जियोग्राफर्स क्या करते हैं, बायोजियोग्राफिक फैक्टर्स को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इसके लिए ऑथर उनको क्रिटिसाइज करता है, बिल्कुल करता है। तो 3 ट्रू हो गए, फॉल्स जो भी फॉल्स है वो आंसर है, दैट इज, आपका आंसर क्या है, बी। ठीक है।